सूरजपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक किसान मंगलदास अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहता था। अरे माँ, आज क्या बनेगा खाने में? अरे बेटी, खाना पकाने के लिए तो घर में एक चावल का दाने भी नहीं है। बस तेरे पिताजी अभी आते ही होंगे और वो अपने साथ कुछ जरूर लेकर आएंगे। ठीक है माँ, मैं इंतजार करती हूँ पिताजी का आने का। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम जाकर आराम करो। बहुत देर हो गई कमला, तुम्हारी छोटी बहन सोनम नहीं दिख रही है, वो कहाँ है? माँ, सोनम अभी तक सो ही रही है। हे भगवान, इस लड़की का क्या होगा? घर के कामों में जरा सा भी ध्यान नहीं देती, बस लाली लिपस्टिक लगा के इधर उधर घूमती रहती है। या ना कि अपनी बड़ी बहन के काम में कुछ हाथ बटा ले। दिन पर दिन यह लड़की बिगड़ती जा रही है। माँ बेटी आपस में बात कर रही थीं। तभी वहां पर मंगलदास खेत से घर पर आता है। अरे माँ बेटी में क्या बात हो रही है, जरा मुझको तो कुछ बताओ। कुछ नहीं जी, हम लोग आपके ही बारे में बात कर रहे थे कि इतनी देर हो गई, अभी तक आप खेत से घर नहीं आए। आज आप खेत से क्या लाए हैं खाने के लिए? बस खेत से कुछ हरी सब्जियां तोड़कर लाया हूँ। शायद कल से ये भी हम लोगों को नसीब ना हो। अरे जी, ये आप क्या कह रहे हैं? इसका क्या मतलब? हमारे खेत में कल शाम को कहीं से कुछ जंगली जानवर आ गए थे और हमारी सारी फसलों को खा गए हैं। बस इतनी सी सब्जी हमारे खेत में बची थी जो मैं लेकर आया हूँ। कल पता नहीं कैसे हम लोगों का पेट भरेगा। जी, आप गांव के जमींदार के पास जाइए और कुछ पैसे उधार मांग लाइए और उन पैसों से हम कोई दूसरी फसल लगाएंगे जिससे कि हम लोग का घर चल सके। कमला बेटी, तुम सब्जियों को पका लो, मैं गांव के जमींदार के पास जा रहा हूँ। मैं थोड़ी देर से लौटूंगा। ठीक है पिताजी, आप आराम से जाइए, मैं जल्दी से खाना पका लेती हूँ। कमला खाने को बनाने की तैयारी में लग जाती है। तभी सोनम भी सोकर उठती है और सीधा रसोई के पास आ जाती है। ये क्या बना रही हो? हरी भरी सब्जी रोज रोज खाकर मैं थक गई हूँ। अब मैं ये सब नहीं खा सकती। रोज रोज अलग अलग पकवान कहाँ से बनाऊं? पिताजी आज यही लाए हैं। पिताजी एक आम किसान है, जो भी खेत में उगते हैं वो लेकर आते हैं और हम सभी लोगों के पेट पाल रहे हैं। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? जो खुद ही गरीब है उसे कुछ कहना या ना कहना सब एक ही बराबर है। मुझे जिसे कहना है मैं उसी को ही कहूंगी। माँ, रोज रोज ये हरी सब्जी खाकर थक चुकी हूँ। अब मुझे मांस मछली खाना है। मैं पिताजी से कह भी नहीं सकती। कैसे गरीब घर में मेरा जन्म हुआ है। मेरा तो जन्म किसी महल में होना चाहिए था। एक तो इतनी देर से तुम उठी हो और फिर गला फाड़ फाड़ के चिल्ला भी रही हो। ये तो होता नहीं कि जल्दी उठ के चूल्हा चौका झाड़ू पोछा घर का कर लूं। और तुम अपने पिताजी के बारे में ऐसी वैसी बातें भी कर रही हो। तेरे पिताजी एक साधारण से किसान हैं। ये सब तुमको बार बार बताना होगा क्या? पिताजी किसान है तो क्या हुआ? क्या हमें अच्छा अच्छा पकवान मांस मछली खाने की इच्छा नहीं हो सकती क्या? क्या बोली जा रही हो? कुछ तुम्हें अंदाजा भी है कि नहीं? ऐसी बातें करोगी तो कैसे चलेगा? घर की दुख सुख तो तुम्हें समझनी पड़ेगी, जैसे तुम्हारी बड़ी बहन समझ रही है। अपनी बहन को देखकर तो कुछ सीख। अकेले दिन भर चूल्हा चौका में लगी रहती है और लोगों से कैसे बात की जाती है वो भी जानती है। तुम्हारी ऐसी बातों को सुनकर तुमसे कौन शादी करेगा? इधर मंगलदास जमींदार के घर आ जाता है। जमींदार जी, क्या कुछ पैसे मुझे उधार मिल सकते हैं? क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। अरे मंगलदास, तुमने मुझसे पिछले साल भी तो कुछ कर्ज लिया था, वो तूने अभी तक लौटाया नहीं है। और ऊपर से तुम्हारी दोनों बेटियां भी शादी के लायक हो चुकी हैं। बताओ उनकी शादी कब करोगे और कैसे? हाँ, यही चिंता तो मुझे हर पल लगी रहती है। मैं अपनी दोनों बेटियों को 2 वक्त की सही से खाना भी नहीं खिला पाता और मैं अपनी बेटियों की शादी कैसे कर पाऊंगा? अरे भाई, मेरे पास तुम्हारी दोनों बेटियों के लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता है। कहो तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ा दूं। और हाँ, तुमको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो मंगलदास? क्या आप सच कह रहे हैं? जमींदार साहब बताइए, इस गरीब की बेटियों को कौन अपने घर की बहू बनाकर ले जाएगा? बताइए जमींदार साहब, वो कौन है? देखो भाई, हमारे पास वाले गांव के बड़े जमींदार बाबू के दोनों बेटों के लिए 2 लड़कियों की तलाश चल रही है। उनको बस एक रूपवती और सुशील लड़की चाहिए और कुछ नहीं। अगर तुम्हारी दोनों बेटियां इस लायक होंगी तो तुम्हारी बात बन सकती है। हाँ, मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है और घर का पूरा काम भी करती है। क्या जमींदार बाबू मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहेंगे? अरे भाई, जमींदार मेरा बचपन का दोस्त है। मैं खुद उनके घर जाकर बात कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। ये लो, पैसे ले लो और तुम जाओ। कल मैं जमींदार बाबू को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। मंगलदास खुशी खुशी घर लौटता है और गौरी को जमींदार की बात बताता है। गौरी, ओ गौरी, देखो मैं क्या लाया हूँ। जमींदार साहब ने न सिर्फ पैसे दिए बल्कि हमारी दोनों बेटियों के लिए एक बड़े घर का रिश्ता भी लाए हैं। सच में जी, भगवान ने हमारी सुन ली।
पर वे लोग हमें जानते तक नहीं। क्या वे हमारी बेटियों को पसंद करेंगे? क्यों नहीं करेंगी माँ? आखिर मैं इतनी सुंदर जो हूँ। वैसे भी इस टूटे हुए घर में मेरा दम घुटता था। अब मैं रानी बनकर रहूंगी। पिताजी, क्या वे लोग सच में अच्छे हैं? मुझे डर लग रहा है कि इतने बड़े घर में हम कैसे रहेंगे। डर मत बेटी, जमींदार साहब ने कहा है कि उन्हें बस सुशील और संस्कारी लड़कियां चाहिए। अगले दिन बड़े जमींदार बाबू अपने 2 बेटों आदित्य और विक्रम के साथ आते हैं। आदित्य शांत और समझदार है, जबकि विक्रम थोड़ा घमंडी है। मंगलदास जी, हमें आपकी बेटी पसंद है। हम देखना चाहते हैं कि आपकी बेटियां घर को कैसे संभालती हैं। कमला ने सादे कपड़ों में सबका स्वागत किया, सबको पानी पिलाया और रसोई में माँ की मदद की। वहीं सोनम ने चटक रंग की साड़ी पहनी और सारा समय बस शीशे के सामने खुद को निहारने में बिताया। जब चाय देने की बारी आई तो सोनम ने मना कर दिया कि उसके हाथ जल जाएंगे। वाह, ये लड़की तो किसी राजकुमारी जैसी दिखती है। मुझे यही पसंद है। पिताजी, जो घर को इतनी सादगी और ममता से संभाल रही है, मुझे वो लड़की पसंद है। दोनों बहनों की शादी हो जाती है। कमला की शादी बड़े बेटे आदित्य से और सोनम की छोटे बेटे विक्रम से होती है। शादी के कुछ महीने बीत गए। कमला सुबह जल्दी उठकर पूरे परिवार के लिए खाना बनाती, बड़ों की सेवा करती और तिजोरी की चाबियां उसे सौंपती गईं। लेकिन सोनम का व्यवहार नहीं बदला। ए लड़की, तुझे पता नहीं मुझे ठंडा पानी चाहिए था और ये खाना क्या बनाया है? मुझे शहर के होटल का खाना खाना है। सोनम, हर वक्त चिल्लाना बंद करो। देखो भाभी, कमला कैसे सबका दिल जीत रही हैं। वो तो नौकरानी बनने के लिए ही पैदा हुई थी। मैं यहाँ राज करने आई हूँ, काम करने नहीं। कुछ महीनों के बाद अचानक जमींदार परिवार पर मुसीबत आती है। व्यापार में बड़ा घाटा होता है और उन्हें अपना पूरा महल बेचना पड़ता है। नौकर चाकर चले जाते हैं और वो सब लोग एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास अब खाने के लिए भी पैसे नहीं है। पिताजी, आप चिंता ना करें। मैंने जो गहने और पैसे बचाकर रखे थे वे अब काम आएंगे। मैं खुद रसोई संभालूंगी और हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। ये क्या तमाशा है? मैं यहाँ गरीबी झेलने नहीं आई थी। मुझे फिर से वही सूखी रोटी और हरी सब्जी खानी पड़ेगी। मुझे इस घर में नहीं रहना। सोनम अपने मायके भाग जाती है, लेकिन मंगलदास उसे समझाता है। सोनम, बेटी का असली घर वही होता है जहां वह दुख सुख में साथ दे। तो अपनी बहन से कुछ सीख। इधर कमला ने अपनी समझदारी और मेहनत से ससुराल की स्थिति सुधार दी। उसने घर के बगीचे में सब्जियां उगाईं और आदित्य के साथ मिलकर छोटा कारोबार शुरू किया। कुछ समय बाद परिवार फिर से समृद्ध हो गया। दीदी, मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि किस्मत सिर्फ सुंदर चेहरे और अच्छे कपड़ों से बनती है, लेकिन आज समझ आया कि किस्मत तो हमारे कर्मों और स्वभाव से बनती है। पगली, घर की लक्ष्मी वही होती है जो मुश्किल समय में ढाल बनकर खड़ी रहे। अब रोना बंद कर और चल मिलकर रसोई संभालते हैं। मंगलदास और गौरी अपनी बेटियों को खुश देखकर चैन की सांस लेते हैं। सूरजपुर गांव में आज भी लोग कमला की समझदारी की मिसाल देते हैं।